जय श्री राम। जब रावण उस वन के पास पहुंचा, यहाँ पे श्री राम जी थे, तब उन्होंने मारीच को बोला कि आप एक हिरण के रूप में परिवर्तित हो जाओ। अच्छा, मारीच जो बात पहले हो चुकी थी उसी आधार पे वो एक अत्यंत ही विचित्र हिरण में परिवर्तित हो जाता है और वो इतना विचित्र था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर है और मणियाँ लगी हुई हैं उसके ऊपर। जब वो सीता जी के सामने से गुजरा और माता ने उसको देखा तो वो बहुत उनको अच्छा लगा, देखने में बहुत मनोहर लगा और वो बोली, हे रघुवीर सुनिए, ये जो मृग है ये मुझे बहुत पसंद है, आप इसे मार के लेके आइए। देखिए, राम जी जो सब कुछ जानते हैं कि ये मृग कौन है और क्यों बन के आया है, उसके बाद भी वो देवताओं का कार्य न रुके इसके लिए वो बड़े हर्षित होकर उठते हैं, अपना धनुष उठाते हैं, तीर जो हैं तरकश में डाले हुए उसे बांधते हैं पीठ पे, अपनी कमर पे, और चल पड़ते हैं उस हिरण का पीछा करने के लिए। उस दौरान वो लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि देखो, जंगल में बहुत से राक्षस घूम रहे हैं और आप यथासंभव माता, मतलब जो हैं सीता माता, आपने उनकी रक्षा करनी है। अच्छा, इतने में क्या होता है कि प्रभु को देख के, राम जी को देख के वो हिरण भागता है। राम जी भी धनुष पे तीर चढ़ाकर उसके पीछे पीछे भागते हैं। यहाँ पे भगवान शिव जी कहते हैं कि देखो, जो मोह माया से बिल्कुल परे हैं वही राम देवताओं के कार्य, पृथ्वी का कार्य करने के लिए माया के अधीन होकर उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब वो हिरण जो मारीच है, वो मैंने पिछले अध्याय में भी कहा कि वो तो पहले ही प्लानिंग करके आया कि मैं यहाँ तक हो सकेगा मैं प्रभु को बार बार देखूँगा। तो वो क्या करता है, वो कभी तेज़ भागता है, फिर छुप जाता है। वो छुपता है प्रभु के उसमें, बट वो देख रहा होता है उनको। वो फिर निकलता है, फिर छुप जाता है। इस प्रकार कभी छुपना, भागना, देखना, वो बहुत कुछ करता है। और कभी तेज़ दौड़ता है, फिर रुक जाता है, फिर जब प्रभु पास पहुंचते हैं फिर तेज़ दौड़ता है। ऐसे करते करते वो प्रभु को बहुत दूर ले जाता है। परंतु वो तो राम है और मारीच जानता है कि वो कहीं से भी अगर मारेंगे तो मैं नहीं बचूंगा। बस उसकी जो मनोदशा है वो ये है कि जितना हो सके ये नेत्र, ये आँखें उस परमपिता परमेश्वर को देख सकें और कोई ऐसा पल, कोई ऐसी घटना जो मेरे और उनके बीच में होती है वो कालांतर तक रखी जाएगी याद। बस इसी लालसा में वो भगवान राम को इतनी दूर तक ले जाता है कि उसके मोक्ष के दरवाजे भी खुल जाएं और जो कपटी रावण है उसका जो कार्य है वो भी सिद्ध हो जाए। और इसमें वो क्या करता है कि वो काफ़ी दूर तक ले जाता है भगवान राम जी को। और जब प्रभु देखते हैं कि नहीं, अभी इसका समय आ चुका है, तो वो निशाना साध कर एक तीर चलाते हैं। तीर जाके सीधा मारीच को लगता है और मारीच एक बड़ा दर्दनाक
शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ता है। यहाँ पे वो जो उसका कलयुगी प्रभाव आप कह सकते हो, कलयुगी तो आप नहीं कह सकते हो, लेकिन चरित्र प्रभाव जो है वो दर्शाता है, जिससे कि दशानन जो है उसका कार्य सुगम हो जाए। वो लक्ष्मण लक्ष्मण करके जोर जोर से पुकारता है और बचाओ मुझे, मुझे बचाओ लक्ष्मण, ऐसे कर करके वो इतने ज़ोर से आवाज़ करता है कि लक्ष्मण जो कि सीता माता की रक्षा में वहाँ पे खड़े हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचे, सीता माता तक ये आवाज़ पहुँचे और उनको लगे कि प्रभु राम यो एक हिरण को मारने गए थे, वो किसी कष्ट में है। जब ऐसा होता है तो जैसा मरीज ने सोचा है वैसा ही होता है। जबकि जब लक्ष्मण और सीता जी वो आवाज़ सुनते हैं तो लक्ष्मण भयभीत नहीं होता है। उनको पता है कि प्रभु तो प्रभु हैं, कोई उनका क्या कर लेगा। बट ये लीला तो प्रभु ने ही रची है। तो लक्ष्मण भयभीत नहीं है, लेकिन माता सीता जो भयभीत हैं, चाहे जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि वो प्रभु के हर उसमें प्रभु का साथ देंगे, तो वो लक्ष्मण को क्रोधवत होके बोलते हैं कि आपको आपके भाई बुला रहे हैं मदद के लिए और आप जा नहीं रहे हो, आप संकोच जाइए, आपके भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी फिर हंसे। उन्होंने कहा माता, वो प्रभु श्री राम हैं, वो कभी स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन बोलते तो लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। मर्म वचन आप समझ रहे हैं, मतलब दिल में चुभने वाली बात। तो लक्ष्मण जी थोड़े चंचल हो उठे और उन्होंने सीता माता को बोला कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रभु संकट में हैं तो मैं ज़रूर जाऊंगा और मैं उनकी रक्षा के लिए अभी जा रहा हूँ, तत्पर, बिना किसी समय के बर्बाद किए हुए मैं जाता हूँ। परंतु आपको मेरी एक बात को ध्यान में रखना है। भैया ने कहा था, भैया मतलब प्रभु राम जातिवार लक्ष्मण जी को बोल के गए हैं कि जंगल में राक्षस बहुत घूम रहे हैं, तो आपको माता की, सीता की आपको रक्षा करनी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अपने तीर से कुटिया जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे एक रेखा खींच दी और उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए माता, कुछ भी हो जाए, आपने इस रेखा को जो मैंने अभी बनाई है इसको पार नहीं करना है। और इतना बोलकर वो माता से आज्ञा लेकर राम जी को ढूंढने जिस दिशा से आवाज़ आ रही है उस दिशा में चल पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रभु सब कुछ जानते हैं, एक एक विषय के जानकार हैं। उनको पता है कि मारीच जो हिरण का रूप लेके आया उसे रावण ने भेजा है। रावण का जो अगला कदम है वो क्या होगा। माता सीता जो परम शक्ति हैं वो भी अनभिज्ञ नहीं है इससे। लक्ष्मण जी जो हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि उनको इस विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो कर्तव्यपरायण थे और जैसा उनको उस समय
प्रभु ने आदेश दिया वो सीता माता की रक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन जब वो सीता माता की रक्षा के लिए खड़े हैं तो सीता माता ही उनकी स्वामी है, और जब उन्होंने आदेश दिया कि प्रभु संकट में हैं तो आप जाइए, तो एक सच्चे सैनिक, सच्चे सेवक की तरह उन्होंने माता सीता के आदेश को स्वीकार किया और जाने के लिए तैयार हुए। अब जाते जाते जो उनका दूसरा धर्म है, जो कर्तव्य है, जो बड़े भाई या प्रभु श्री राम उनको बोल के गए हैं, वो पूरा कर रहे हैं। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी उन्होंने। लक्ष्मण रेखा मतलब जो कुटिया का दायरा है उसको एक तीर से एक लाइन खींच दी, ताकि उस दायरे के अंदर कोई भी बुरी शक्ति, कोई राक्षस या कोई दुराचारी अंदर ना जा सके। यहाँ तक हमने देखा कि मारीच का जो अध्याय है वो बाण लगने से वो ख़त्म हो जाता है, और आगे शुरू होता है रावण का सीता माता से संवाद, और उसके आगे जो वो प्लान करके या वो जो योजना बना के आया है उस योजना के ऊपर आने वाला अगला अध्याय। इसके बारे में हम बात कल करेंगे ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि आप देखें, आप सुने इस कथा को और हौसला बढ़ाएं। मेरा चैनल आपको अगर ये कुछ जानकारी दे पा रहा है, आप उस पर कमेंट करें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।